गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणपति स्थापना के बाद 10 दिन के बाद हमें विसर्जन कैसे करना होता है। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विसर्जन की सामग्री क्या होगी। तो आप सामग्री देख लीजिए। हमें दीपक चाहिए, जैसे हम रोज पूजा करेंगे अभी 10 दिनों तक, वैसे ही हमें विसर्जन के पहले भी पूजा करना है। और विसर्जन के टाइम तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से पूजा कीजिए। जैसे हमने प्रथम दिन की थी वैसे ही हमें आखिरी दिन करना है। जब हमारे गणपति बप्पा हमारे घर से विदा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उनका विदाई करना है। जैसे हम हमारे घर से किसी मेहमान को विदाई करते हैं वैसे ही आपको विदाई करना है। कुछ दक्षिणा आप पूजा में जरूर रखें। उनके साथ हमें पठौनी यानी कि कुछ खाने का सामान, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, जो भी आपका दिल चाहे वो आपको उनको पोटली में बांधकर जरूर देना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैंने जो आपको अभी बताई थी पूजा वो मेरे अभी के गणपति जी है, पर ये जो पूजा है, ये जो मैं विसर्जन की विधि बता रही हूँ, ये लास्ट ईयर की जो मेरे गणपति जी रखे थे मैं उनकी आपको विसर्जन की विधि बता रही हूँ। तो देखिए, पूरे अच्छी तरीके से जैसे हमने पूजा की थी पूरे अच्छी तरीके से आपको पूजा करना है। और खास करके उस पूजा में आप दूबा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती है। मोदक, लड्डू का प्रसाद आप जरूर लगाइएगा, केले का प्रसाद जरूर लगाइएगा। आरती उतारिएगा अच्छी तरीके से। चौकपुर का जैसे हमने पूरी पूजा की थी वैसे ही आपको पूरी पूजा वैसे ही करनी है। और बस हम आरती उतारेंगे, गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि हम आपका विसर्जन आपकी मूर्ति स्वरूप का कर रहे हैं, आपके विग्रह का कर रहे हैं, हम आपका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। आप माता रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव हमारे घर पर हमेशा विराजमान रहिएगा। और जो आपने आपकी जो घर की जो रोज पूजा करते हैं गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उनको आप अपने घर के जो मंदिर है वहां पर फिर से विराजमान कर दीजिएगा। और हम यहाँ पर अच्छी तरीके से उनकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। माता रिद्धि सिद्धि को जो आपने सुपारी या फिर आपने हल्दी की गांठों से उनका जो स्थापना की थी उनको आपको विसर्जित नहीं करना है। उस पर बस थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप कहीं भी सुरक्षित जगह पर पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि का विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है माता रिद्धि और सिद्धि हमारे घर से नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले देखिए पूजा कर ली है हमने। अब एक बड़े से पात्र में जिसमें कि हमारे भगवान जी अच्छी तरीके से उसमें समा जाए, इतनी आपको बड़ा सा पात्र लेना, भगोना टाइप का, बड़ा सा आप डिब्बा टाइप का भी ले सकते हैं। अच्छे से गंगा जल से भरा हुआ साफ पीने वाला जो पानी होता है वो हम भर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक कला बांधा, इसमें ही हम अपनी पोटली जो है खाने की वो बांधेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे सभी जगह पर अच्छी तरह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले कलश की स्थापना की थी तो पहले हम कलश को हिला देंगे, मूर्ति को हिला देंगे। और हमारा जो चौक पूरा है चौक को थोड़ा सा पलटा देंगे और थोड़ा सा पाटी को भी हिला देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि दीपक उस समय जलता रहना चाहिए जब भगवान जाते हैं, दीपक बुझाकर या फिर उसको शांत कर नहीं रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब कोई मेहमान जाता है या फिर हमारे घर से लड़की विदा होती है तो हमारे घर में मंदिर में दीपक जलता रहता है, जिससे कि हमारे घर में हमेशा उजेला बना रहे, रोशनी बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। तो अब देखिए हम सब चीजें हिला दी हैं। अब हमारा जो पानी से भरा हुआ पात्र है उसको हम थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल, पुष्प, ये सभी चीजें हम अर्पित करेंगे, दूबा डालेंगे और उस पानी को बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे। हो सके तो आप मिट्टी के ही गणपति जी घर पर लेकर आए, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, 1 से 2 घंटे में गल जाते हैं। फिर आप किसी भी क्यारी में या पौधे में उसको डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें तुलसी में कि गमले में नहीं डालना है हमें। और दूबा जरूर डालिएगा उसके साथ में जब हम विसर्जित करते हैं भगवान को। तो देखिए जो फूल की माला है, पत्ते हैं, इन सब का विसर्जन हम कर देंगे। आप चाहें तो फूल पत्तों को आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई जल सरोवर है पवित्र तो वहां जाके तो आपका अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा। पर क्या होता है कभी कभी बहुत सारे इकट्ठे गणपति जी हम विसर्जित करते हैं तो वहां पर जगह नहीं मिलती इतनी,
तो घर पर विसर्जित करना सबसे उत्तम होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 बार हम भगवान को डुबकी लगवाएंगे और चौथे बार में भगवान को हम उसी में पानी में छोड़ देंगे। बहुत आराम से और ये बहुत ही प्यार से ये कार्य करेगा, मन में प्रेम के भाव रख कर ये करेगा। और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना रे, इस तरीके से आपको उनका जो नाम है स्मरण करते रहना है। जय श्री गणेशाय नमः, पैर छूना है और इस पात्र को अपने सिर पर जरूर रखिएगा। उसके बाद आप अपने बाहर जहां पर आपकी छत है, क्यारी है या फिर आपके बालकनी है, खुली स्थान पर रख दीजिए जब तक इसको गलने का समय। अगर पीओपी के हैं तो फिर 2-4 दिन में गलेंगे, अगर मिट्टी के हैं तो वो 2-3 घंटे में ही गल जाएंगे। तो अब जो भी सामान है भगवान जी हमारे जो पहले से विराजमान हमने किए थे, जो हमारे घर के भगवान जी हैं, गणपति जी की जो प्रतिमा है, उनको मंदिर में रख देंगे। फूल पत्ते सब हम उठा लेंगे। ये चुनरी पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो कलश होता है हमारे यहाँ, जो नारियल होता है, इसका हम विसर्जन कर देते हैं। जलते जो पानी जो हमारा बहता हुआ पानी होता है ना, उसमें हम विसर्जित कर देते हैं। कुछ ना मिले तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में भी रखवा सकते हैं। हमारे यहाँ इसको खाते नहीं है, कई जगह पर इसको खा लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं तोड़कर। तो ये देखिए, जो ये पानी है शुद्ध जल है, ये इसको आप अपने हर एक कोने में, पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। एक तरीके से ये गंगा जल बन जाता है, बहुत पवित्र होता है और फिर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं इसको। और ये जो सुपारी और ये जो सिक्का है, इसको नहीं विसर्जित करना है। इसको आप अपनी तिजोरी में रखिए, जहां आप पैसे रखते हैं, किसी भी लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। अब इस पानी को हम विसर्जित कर देंगे या फिर आप किसी भी गमले, बस तुलसी को छोड़कर किसी भी गमले में डाल सकते हैं। अब ये जो फूल पत्ते हैं, इनको हम भूमि विसर्जन कर देंगे या फिर किसी भी क्यारी में जहां किसी का पैर ना पड़े, बस वहां डाल दीजिए। और जो भी अक्षत है, इनको आप चिड़ियों को चुगने के लिए डाल दीजिए। अगर ज्यादा अक्षत है तो आप थोड़े से और मिलाकर उनको दान भी कर सकते हैं। हम चौकी को उठा लेंगे और यहाँ पर हमारा विसर्जन छोटे रूप में हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी इसमें कोई समस्या लगती है, कोई परेशानी आई है या फिर कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गणपति बप्पा हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।